अगर आप ऐसे कमरे में बंद हो जाओ जिसमें हजारों बटन लगे हों और हर बटन दबाने में उस कमरे में अजीबोगरीब चीजें होती हों, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो, तो क्या होगा? वेल, हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो 2009 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म कॉमेडी और फैंटेसी से भरपूर है, इसीलिए समय को ना गवाते हुए चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सिंबल। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े सफेद कमरे में एक जापानीज आदमी सोया हुआ है, जिसने एक कलरफुल नाइट सूट पहना हुआ है। अचानक से जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को इतने बड़े खाली कमरे में देखकर घबरा जाता है, जिसके बाद वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसको कमरे में कहीं भी खिड़की या फिर कोई दरवाजा नहीं दिखाई देता। कमरे में घूमते हुए वो जैसे दीवार के पास आता है, तो वो देखता है कि दीवार से किसी तरह का शेप बाहर निकला हुआ था। वो उसको चेक करने के लिए जाता है। अब थोड़ी देर तक उस शेप को देखने के बाद वो शेप के सिरे को दबाता है, तो वो देखता है कि पूरे कमरे की दीवार और फ्लोर पर बहुत सारे बेबी एंजल्स बाहर आ जाते हैं, जो उसकी तरफ देखकर ही स्माइल कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सभी बेबी एंजल्स दीवार के अंदर वापस चले जाते हैं, पर उनके शरीर के आगे का छोटा सा पार्ट दीवार के बाहर रह जाता है। अब जब इस आदमी को पता चलता है कि वो अजीब से दिखने वाली चीज जिसे उसने दबाया था, वो आखिर में बेबी एंजल का मेन पार्ट होता है, तो वो उसको सूंघता है और रोने लगता है। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन जब उसको कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो एक के बाद एक अलग अलग बटन्स को दबाने लगता है। हर एक बटन दबाने से अलग अलग तरह की चीजें कमरे में गिरने लगती हैं, जिसमें टूथब्रश से लेकर गुलदस्ता तक शामिल था। जिसके बाद वो थोड़ा बहुत सोचता है और ये पता लगाता है कि हर एक बटन दबाने से सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह की चीज बाहर आती है। वो अपने इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कंटिन्यूअसली एक बटन को प्रेस करता है, जिससे वहाँ पर चॉपस्टिक्स का ढेर लग जाता है। लेकिन ये मजा थोड़ी देर के लिए ही था, क्योंकि जैसे ही वो दूसरा बटन प्रेस करता है, तो दीवार से एक शॉपिंग कार्ट आकर जोर से उसके पैरों को हिट करता है, जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगता है। अब क्यूरोसिटी से वो एक और बटन को प्रेस करता है, जिससे बटन ट्रांसफॉर्म होकर बच्चे के पिछवाड़े में बदल जाता है, जो उसके मुंह पर गैस रिलीज कर देता है। ऐसे ही अलग अलग बटन प्रेस करते हुए वो कमरे में ढेर सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है। अब वो कुर्सी पर बैठा हुआ बॉल से खेल रहा था, तो बॉल जाकर एक बटन पर लगती है, जिससे सुशी नाम की एक डिलीशियस जापानीज डिश बाहर आती है। तभी वो सुशी को देखकर रियलाइज करता है कि उसको भूख लगी है। जब वो सुशी खाने बैठता है, तो देखता है कि इसके साथ सोया सॉस नहीं है, इसलिए वो चिल्लाकर सोया सॉस मांगता है, लेकिन एज यूजुअल उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब वो सोया सॉस के लिए बार बार सेम बटन दबाता है, लेकिन हर बार सुशी निकलती है। वो सुशी खाना स्टार्ट करता है। उसको और भूख लगी थी, इसलिए वो फिर से बटन दबाता है, लेकिन इस बार सुशी की जगह पर सोया सॉस की बोतल निकलती है, जिसको देखकर अब उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोतल को उठाकर दूर फेंक देता है, क्योंकि अब उसको जरूरत सुशी की थी। जिसके बाद फिर से वो एक और बटन दबाता है, जिससे 3D ग्लासेस निकलते हैं, और वो जैसे ही उन ग्लासेस को पहनता है, तो कमरे की दीवार पर उसको एक बेबी एंजल दिखाई देता है, जो अडल्ट हरकतें कर रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसने कमरे के सीक्रेट का पता कर लिया है। तो इसी खुशी में वो एक और बटन दबाता है, जिससे दीवार पर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिसके आखिर में छत से एक बड़ा सा पिछवाड़ा बाहर आता है और वो उसके मुंह पर भी गैस छोड़ देता है। फिर कुछ और बटन दबाने पर उसको जापानीज एनिमे बुक मिलती है, जिसे मांगा कहते हैं। उसे मांगा बुक्स काफी पसंद आती हैं, इसीलिए वो उनके थोड़ी देर में ही 5 पार्ट्स पढ़ लेता है। लेकिन जब वो छठा पार्ट पढ़ने के लिए फिर से बटन दबाता है, तो उसमें 7वां पार्ट बाहर निकलता है। उसे लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो फिर से बटन दबाता है, जिसके बाद 8वां और फिर 9वां पार्ट बाहर आता है, लेकिन छठा पार्ट उसको नहीं मिलता। फ्रस्ट्रेशन में वो एक और बार बटन दबाता है, जिससे वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि दीवार के एक सेक्शन में दरवाजा ओपन हो जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, पर इस एक्साइटमेंट में वो ये भूल जाता है कि उसने कौन सा बटन प्रेस किया था। अब बटन ढूंढने के लिए वो रैंडम बटन प्रेस करता है। पहला बटन दबाने पर दीवार से एक अफ्रीकन ट्राइबल मैन निकलता है और दूसरी दीवार में चला जाता है। दूसरा बटन दबाने पर ऊपर से उसके ऊपर पानी गिरने लगता है। अब जब वो तीसरा बटन प्रेस करता है, तो फाइनली दीवार पर दरवाजा ओपन हो जाता है, और जैसे ही वो बटन को छोड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगता है, तो वो दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ देर तक ट्राई करने के बाद वो समझ जाता है कि दरवाजा तब तक खुला रहेगा जब तक वो बटन दबा रहेगा। वो अलग अलग तरीकों से
दरवाजे तक जाने की कोशिश करता है। वो अपने पैरों से बटन को प्रेस करके रनिंग पोजीशन लेकर दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद वो मच्छर मारने वाले रैकेट से बटन को दबाकर भागता है, जिससे रनिंग डिस्टेंस कम हो जाता है, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद हो जाता है। इसके बाद वो दरवाजे तक जाने के लिए कुछ अतरंगी आइडियाज लगाता है, पर फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो बटन प्रेस करके शॉपिंग कार्ट से दरवाजे तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये आइडिया भी वर्क नहीं करता। वो समझ जाता है कि इसको किसी दूसरे तरीके से कंट्रोल करना होगा। इसके बाद वो अपना दिमाग चलाता है और उस गुलदस्ते को बटन के ऊपर रख देता है, लेकिन गुलदस्ता इतना भारी नहीं था कि वो बटन दबा रहे। अब उसको गुलदस्ते को भरना होगा, इसीलिए वो पानी वाला बटन दबाकर गुलदस्ते को उसके नीचे रख देता है, लेकिन पानी उसकी बॉडी के अलावा कहीं और नहीं गिरता। पानी से काम ना बनता देख वो गुलदस्ते को सुशी से भरने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो गुलदस्ते को इतना ज्यादा भर देता है कि वो उसको उठा ही नहीं पाता है। जिसके बाद अब वो सुशी को निकालने बैठ जाता है, लेकिन गुलदस्ते के अंदर उसका हाथ ही नहीं जाता है। फिर वो चॉपस्टिक की हेल्प से सुशी निकालता है और गुलदस्ते को बटन के पास ले जाता है। अब एक बार फिर से वो वहाँ पहुंचकर कंफ्यूज हो जाता है कि दरवाजे वाला बटन कौन सा है। वो सोचते हुए गुलदस्ता नीचे रख देता है और गलती से दूसरा बटन दबा देता है, जिससे वो अफ्रीकन आदमी भागता हुआ बाहर निकलता है और एक्सीडेंटली उस गुलदस्ते को किक करता है, जिससे वो टूट जाता है। अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जिसके बाद वो एक बार फिर से रोने लगता है। उसने सुशी के बटन को दबाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो काम ही नहीं करता है और इसी तरह वो कई पैतरे आजमाता है, लेकिन दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता है। अब थक हार कर वो पेन किलर लेकर थोड़ी देर के लिए सो जाता है। उठने के बाद वो ब्रश करने की सोचता है, जिसके लिए उसको पानी चाहिए। अब वो दबाने तो पानी वाला बटन जाता है, लेकिन गलती से किसी दूसरे बटन को प्रेस कर देता है, जिससे वहाँ पर एक रस्सी आ जाती है, जिसको देखकर उसको एक आइडिया आता है और वो हिसाब लगाता है कि बटन प्रेस करते ही वो रस्सी से झूलकर जल्दी से दरवाजे तक पहुंच सकता है। इस बार वो कामयाब हो जाता है, लेकिन दीवार के पीछे एक डोर होता है और जब वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि इसको खोलने के लिए तो एक चाबी की जरूरत है। वो फिर से एक बार वापस जाने का फैसला करता है। वो दीवार के बंद होने से पहले कमरे में वापस आ जाता है। कमरे के अंदर आते ही वो गुस्से में दीवार को पैर से हिट करता है कि तभी उसको कमरे के बीचों बीच एक चाबी दिखाई देती है, जो दरवाजे की तरह ही बटन को छोड़ते ही थोड़ी देर में डिसअपियर हो जाती है। अब उसको चाबी वाला बटन ढूंढना है। हर बार की तरह इस बार भी वो गलत बटन प्रेस करता है, जिससे दीवार में से एक कुत्ता बाहर निकलता है, जो उसको देखकर भौंकने लगता है। अब गलत बटन दबाते दबाते उसको सही बटन मिल जाता है, जिससे चाबी दिखने लगती है। वो उस बटन पर सुशी का एक टुकड़ा रख देता है, लेकिन गलती से दूसरा बटन दब जाने पर वो कुत्ता आकर फिर से भौंकने लगता है। अब फाइनली वो सही बटन प्रेस कर देता है, जिसके बाद वो रस्सी से लटकते हुए उस दरवाजे तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीच में गिर जाता है। तभी उसको एक प्लंगर दिखाई देता है। वो रस्सी से लटककर प्लंगर से उस बटन को प्रेस कर देता है और वो चाबी को लेकर दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब भी उसकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब वो चाबी से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि ये दरवाजा एक नंबर लॉक से सिक्योर्ड है। ये देखकर अब वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर से कमरे में जाने का फैसला करता है। दरवाजा बंद होने से पहले वो कमरे में पहुंच जाता है और बाहर निकलते हुए दरवाजा उसके पिछवाड़े पर जोर से लगता है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उस प्लंगर को सामने वाली दीवार पर फेंकता है, जिससे एक बटन प्रेस हो जाता है और वो अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर आता है। लेकिन इस बार वो नोटिस करता है कि उस अफ्रीकन आदमी के फोरहेड पर कुछ नंबर लिखे हुए थे और शायद इस नंबर से ही वो लॉक ओपन होगा। वो रस्सी की हेल्प से उस दरवाजे तक जाता है और एक एक करके उन नंबर्स को लॉक में एंटर करता है और दरवाजा बंद होने से पहले रूम में वापस आ जाता है। वो 3 बार में उस दरवाजे को खोल देता है, जिसके बाद वो देखता है कि दरवाजा कुछ जाम है, इसीलिए उसे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तभी उसके पीछे की दीवार का हिस्सा बंद हो जाता है। वहाँ पर दरवाजे को पूरा खुलने की जगह नहीं मिलती है, जिसको देखकर वो परेशान हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। अब उसको कमरे के अंदर का सेक्शन याद आने लगता है। वो याद करता है कि कमरे में उसके पास बहुत सारी चीजें थी और उसने कमरे में कितना एंजॉय किया, लेकिन अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। वो ये भी सोचता है कि जब उसके पास इतनी सारी चीजें थी तो उसने उनकी कदर नहीं की। वो सोचता है कि रूम के अंदर कम से कम चलने की जगह तो थी, लेकिन यहाँ पर तो वो एक बॉक्स के अंदर फंस गया है। वो रो रहा होता है कि तभी अचानक बाईं ओर से उसे एक हवा का झोंका महसूस होता है, जहाँ पर उसको एक क्रैक दिखाई देता है, जो एक हिडन दरवाजा है। दरवाजा खोलने पर उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखता है।
अब वो बहुत सारे सीक्रेट डोर्स को दौड़ता हुआ पार कर रहा था, लेकिन दरवाजे खत्म नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक ही जगह पर भाग रहा हो। भागते भागते फाइनली वो एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ थोड़ा अंधेरा होता है। रूम के अंदर आते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ तक आते आते उसके बाल बढ़ गए थे और उसके नाइट सूट का रंग भी उड़ गया था जो पहले कलरफुल हुआ करता था। तभी यहाँ पर बहुत सारी अडल्ट बेबी एंजल्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी दीवार के अंदर चले जाते हैं और उनकी बॉडी पार्ट्स बटन के रूप में बाहर रह जाते हैं। एक आवाज हमको बताती है कि जिंदगी के इस पड़ाव को प्रैक्टिस कहते हैं। अगले सीन में मेक्सिको के एक शहर में एक छोटे बच्चे एंटोनियो को दिखाया जाता है, जिसकी फैमिली काफी परेशान होती है। उसके पिता, जिनका नाम एस्कर गोट है, वो एक रेसलर होते हैं। आज उनका मैच है, जिस वजह से वो सुबह से ही काफी अजीब सा व्यवहार कर रहा था। तभी उसकी पत्नी कहती है कि शायद आज वो जिससे मैच करने वाला है वो उम्र में उससे यंग है। तभी एंटोनियो के दादाजी कहते हैं कि उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। जिसके बाद कैरन एस्करगोट को कार में बैठाकर रेसलिंग के लिए ले जाती है और वहाँ पहुँचते ही वो मैच के कपड़े पहनकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। उधर स्कूल में सभी बच्चे एंटोनियो को परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको सच में लगता था कि उसके पिता मैच जीत जाएंगे। मैच का वक्त होते ही एंटोनियो और उसके दादा वहां पहुंच जाते हैं। मैच के लिए पहली टीम आती है जिसका नाम नॉर्दर्न टफ होता है और इसके प्लेयर का नाम डीमन और टकीला होता है। जिसके बाद एस्करगोट और उसके साथी सिल्वर ईगल की एंट्री होती है। मैच स्टार्ट होते ही कुछ देर तक सिल्वर ईगल अच्छी फाइट कर रहा था, लेकिन नॉर्दर्न टफ के दोनों प्लेयर एक साथ मिलकर उसको मारने लगते हैं। वो दोनों इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वो एस्करगोट को भी रिंग के अंदर बुलाने लगते हैं, लेकिन एस्करगोट नियमों को तोड़कर नहीं लड़ना चाहता था। उधर सिल्वर ईगल ने फाइट के दौरान चकमा देकर दोनों को आपस में भिड़ा दिया और खुद बचकर रिंग से बाहर निकल आया। जिसके बाद बारी आती है एस्करगोट की, जिसको वो दोनों मिलकर मारने लगते हैं। उनमें से एक एस्करगोट के सर पर कुर्सी मारने वाला होता है कि तभी कमरे में बंद वो जापानीज आदमी क्यूरोसिटी में एक बटन दबा देता है, जिससे एस्करगोट की गर्दन लंबी हो जाती है और उसने दोनों रेसलर को सर से मारकर नॉकआउट कर दिया। अब यहाँ इस रूम में बटन दबाने के बाद कुछ भी ना होता देख वो परेशान हो जाता है और टेंशन में बार बार एक ही बटन को प्रेस करता है, जिससे एस्करगोट अपने साथी सिल्वर ईगल, रेफरी और अपने बेटे एंटोनियो को सर से मारकर नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद वो पागलों की तरह अपने सर से घंटी बजाने लगता है। फिर वो जापानीज मैन दूसरा बटन प्रेस करता है, जिसकी वजह से लॉस एंजलिस में कॉन्सर्ट के दौरान एक सिंगर अपनी ऑडियंस पर मुंह से आग बरसाने लगता है। अगला बटन प्रेस करने पर एक रशियन मजिशियन अपने असिस्टेंट को ही गायब करने में फेल हो जाता है। तीसरा बटन दबाने पर चाइना में एक आदमी अपने कुत्ते पर भौंकने लगता है। थक हार कर अब वो कोई भी बटन प्रेस नहीं करता है, तो वो देखता है कि पिछले कमरे की तरह इस कमरे में छत नहीं है, बल्कि ऊपर से रोशनी आ रही थी जिसमें एंजल्स उड़ रहे थे। इस बार वो बटन प्रेस ही नहीं करता है और उनका सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अलग अलग बटन को होल्ड करता है, वैसे ही दुनिया में कमाल की चीजें होने लगती हैं। कहीं फूल खिल रहे थे तो कहीं हाथी फिसलकर गिर रहा था। जैसे ही वो ऊपर जाता है तो असर बढ़ने लगता है और छोटे से लेकर बड़े जीवों के साथ कुछ न कुछ होने लगता है। यहाँ तक कि चांद पर एस्ट्रोनॉट गिर जाता है। जब तक वो ऊपर पहुँचता है तो उसकी दाढ़ी और बाल हद से ज्यादा बढ़ चुके थे। अब उसको दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं थी और वो एंजल्स की तरह हवा में उड़ने लगता है। वो उस कमरे में की गई प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके उड़ रहा था, जिसके बाद एक आवाज हमको बताती है कि उसने भगवान का दर्जा पा लिया है और अब पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। अब उसके आसपास बहुत सारे सफेद पंख उड़ने लगते हैं, जो आखिरी में उसको एक रूम में ले जाते हैं। इस कमरे की एक दीवार पर पूरी धरती का नक्शा बना हुआ था और एक दीवार पर अब तक का सबसे बड़ा बटन था और क्यूरोसिटी में वो उस बटन को दबाने जाता है, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वियर्ड सी कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।